मित्राणि नमः संस्कृताय। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका संस्कृत शिक्षा में और मैं हूँ बिंदु शर्मा। आज हम करेंगे वेदों के अंग वाली कक्षा। हमने पहले कर ली है। यदि वो आपने नहीं देखी है तो आप वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम करेंगे प्रश्नोत्तरी। तो आइए शुरू करते हैं अपनी कक्षा। फ्रेंड्स, यदि कक्षा अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। वेदानाम वास्तविकम अर्थम बोधयितुम यानी साधनानि उपयोगिनी आसन ते कथ्यते स्म। आज के सारे प्रश्न संस्कृत में होने वाले हैं क्योंकि अब परीक्षाओं में जो प्रश्न है वो संस्कृत में आते हैं। तो यदि आपको कठिनाई प्रतीत होती हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम हिंदी में भी कर लेंगे। वेदानाम वास्तविकम अर्थम बोधयितुम यानी साधनानि उपयोगी आसन ते कथ्यन्ते स्म संध्या वेदाः वेदांगाः या नाटकानि। तो वेदों का वास्तविक अर्थ जानने के लिए कौन से साधन उपयोगी होते हैं? ये होते हैं वेदांग। आगे, वेदानां स्वरूपम जातुम सहायक वस्तुन नामा अस्ति। वेदों के स्वरूप को जानने के लिए सहायक वस्तु क्या है? चत्वारः वेदा वेदांगानि स्मृतियाँ या वैदिक वाङ्मय। तो क्या है? ये हैं वेदों के अंग। आगे, वेदा अंगानाम सर्वप्रथम वर्णनम प्राप्यते। मांडुक्य उपनिषद, मुंडको उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद या ऋग्वेदे। तो ये कहाँ प्राप्त हुआ था? वेदों का वेदांगों का सर्वप्रथम वर्णन मुंडको उपनिषद में प्राप्त हुआ था। वेदांगाना संख्या संति 4, 6, 8 या 108। तो कितने हैं वेदों के अंग? हैं 6। कौन कौन से हैं? शिक्षा, व्याकरणम, छंद, निरुक्त, कल्प। ये क्या हैं? ये वेदों के अंग हैं। वेदांगाना समुत्पत्ति संभवतः संजाता भविष्यति। वेदांगों की उत्पत्ति कब हुई थी? रामायण काल में, महाभारत काल में, पुराण काल में या उपनिषद काल में। तो ये कब हुई थी? ये हुई थी उपनिषद काल में। नेक्स्ट है, वेद पुरुषस्य कल्पना कुत्र कृता अस्ति? व्याकरण शास्त्रे, नाट्यशास्त्रे, काव्यशास्त्रे या पाणिनि शिक्षायाम। तो ये कब हुई थी? ये हुई थी वेद पुरुष की कल्पना कहाँ हुई थी? ये हुई थी पाणिनि शिक्षा में। आगे देखते हैं। ये हमने कर लिया है, जो वेद पुरुष की कल्पना पाणिनि शिक्षा में हुई थी। आगे, कस्य विभिन्न शारीरिक अवयव रूपेण षड्वेदांगान नाम उल्लेखित अस्ति। कहाँ पर शारीरिक अवयव के रूप में, षड्वेदांगों के रूप में उल्लेख हुआ है? ब्राह्मण, वेद पुरुष, पुरुषस्य या प्रकृति। तो ये क्या क्या हुआ है? वेद पुरुष के अंगों के रूप में इनका उल्लेख हुआ है। छंदासी वेद पुरुष से संति हस्तः पादः नेत्राणि या श्रोत्राणि। जो छंद हैं वे क्या हैं? छंद पादौ तु वेदस्य। तो छंद क्या हैं? पैर हैं। कल्प वेद पुरुषस्य पादः हस्ता नासिका मुखम। तो कल्प क्या है? कल्प हैं हाथ। क्या है कल्प? कल्प से कैसे याद रखेंगे? कैसे कल्प और कैसे कर? तो कर क्या होते हैं? हाथ। व्याकरण किम स्मृतम? हस्ता पादा नासिका या मुखम। तो मुखम व्याकरणम स्मृतम। तो मुख क्या है? व्याकरण है और व्याकरण क्या है? मुख। निरुक्त वेद पुरुषस्य कथितम श्रोत्राणि नेत्राणि हस्ता पादा। तो ये क्या है? निरुक्त क्या है? श्रोत्र। आपके इसकी डिटेल वीडियो देख सकते हैं, चैनल पर नए हैं तो। आगे देखते हैं। शिक्षाया वेद मंत्राणाम किम अस्ति। तो शिक्षा क्या है? उच्चारणम विवेचनम, पद चयनम, संज्ञा पद प्रयोगम या स्वर विवेचनम। तो ये क्या है? शिक्षा उच्चारण से विवेचनम। इसको शिक्षा को क्या बोला जाता है? नासिका, घ्राण और प्राण। आगे देखते हैं। कल्पे वेद मंत्राणाम किम अस्ति। उच्चारणस्य विवेचनम, वैदिक कर्मकांडस्य विशदम वर्णनम, व्याकरणस्य उपयोग या शब्दानाम निर्वचनम
अस्ति। तो ये क्या है कल्प? वैदिक कर्मकांडस्य विशद वर्णनम। कल्पों में क्या है? वैदिक कर्मकांडस्य विशदम वर्णनम। आगे अधोलिखितानां तालिकां सुमेलयतु। शिक्षा व्याकरण छंदो निरुक्तम ज्योतिषम तथा। आगे नाटकम प्रकरण भाण और व्यायोग क्या है? ईश कठकेन प्रसन्न मुंड ये क्या है? और यदि मन से सुवे देती द्रभम वे विवापी। रूपक के भेद हैं, वेदों के अंग हैं, केनो उपनिषद है और उपनिषद है। तो ये क्या है पहले देख लेते हैं। शिक्षा व्याकरण छंद निरुक्त ज्योतिष ये क्या है? ये हैं वेदों के अंग। क्या हैं? वेदों के अंग। और नाटक प्रकरण भाण और व्यायोग ये क्या हैं? रूपक हैं। और ईश कट प्रश्न ये क्या हैं? ये हैं उपनिषद। और यदि मन से सुवे देती दब्र में अपि ये क्या है? ये केनोपनिषद में से लिया गया है। तो ए का दो केवल इसी में है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। आगे वेद पुरुषस्य पाद रूपेण स्वीकृतम अस्ति। वेद पुरुष के जो पैरों के रूप में किसे स्वीकार किया गया है? कल्पम व्याकरणम छंदस या शिक्षा। तो क्या है? छंद पादौ तु वेदस्य। आगे आचार्य पिंगलस्य छंदो ग्रंथ अस्ति। छंदो मंजरी छंद सूत्र छंद शास्त्र या छंद विधान। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो आचार्य पिंगल का छंद ग्रंथ कौन सा है? तो ये है छंद सूत्र। आगे छंद सूत्रम कियत अध्यायेषु विभक्तम अस्ति। छंद सूत्र कितने अध्यायों में विभक्त है? 8, 7, 5 या 4। तो छंद सूत्र 8 अध्यायों में विभक्त है। आगे निरुक्तस्य प्रतिपाद्य विषयम अस्ति। वर्णागम उच्चारणम प्रत्ययज्ञानम और छंद ज्ञानम। तो क्या है? ये है वर्णागम। आगे देखते हैं। वैदिक मंत्र उच्चारणे स्वरस्य प्रमुख भेदानि सन्ति। वैदिक मंत्रों के उच्चारण में स्वरों के प्रमुख भेद कितने हैं? तो कितने माने जाते हैं? ये हैं कौन से? 3। कौन से? ह्रस्व दीर्घ और प्लूत। तो कितने भेद हैं ये? 3। पदानां प्रकृते प्रत्यस्य च उपदेशकम वेदांगम अस्ति। कल्पम शिक्षा व्याकरणम या छंदस। तो उत्तर क्या होगा? व्याकरण। पदों की प्रकृति का प्रत्ययों का उपदेश वेदांग में कौन देता है? तो ये हमें कौन बताता है? प्रत्यय उपसर्ग संधि। तो ये किस में होते हैं? व्याकरण में। आगे ऋग्वेदानुसारम व्याकरण केन रूपेण उपस्थितम। गज रूपेण वृषभ रूपेण अश्व रूपेण या अजा रूपेण। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो ये वृषभ के रूप में ऋग्वेद में व्याकरण का परिभाषा दी गई है और ये वृषभ के रूप में उपस्थित है व्याकरण ऋग्वेद में। आगे व्याकरण वेदांगस्य प्रतिनिधि का पाणिनि अष्टाध्यायी काशिका सिद्धांत कौमुदी या एतेषु न कोऽपि। तो व्याकरण का वेदांग में प्रतिनिधि ग्रंथ कौन सा है? तो ये है पाणिनि की अष्टाध्यायी। और इसमें कितने अध्याय हैं? 8। और प्रत्येक अध्याय में कितने पाद हैं? 4। तो कुल कितने हो गए? 32। आगे अष्टाध्यायी अध्यायेषु विभक्ता अष्ट सप्त 10 या 5। तो इसका उत्तर क्या होगा? अष्टाध्यायी कितने अध्यायों में विभक्त है? 8 में। अभी हमने पढ़ा है। वेदांगाना सामान्यतः शैली अस्ति। सूत्र शैली वर्णात्मक शैली व्यंग्यात्मक शैली या भावगर्भित शैली। तो ये है वेदांग किस में है? सूत्र शैली में। आगे एतेषु वेदांगम अस्ति ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और शिक्षा। तो ये कौन है? इसमें कौन सा है वेदांग? शिक्षा। और ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद ये कहलाती हैं वेद त्रयी। अथर्ववेद इसमें शामिल नहीं होता। आगे एतेषु वेदांगम अस्ति ये हमने कर लिया है। एतेषु वेदांगम ना अस्ति। इनमें वेदांग कौन सा नहीं है? शिक्षा व्याकरण छंद और सामवेद। तो शिक्षा व्याकरण और छंद ये वेदांग हैं, लेकिन सामवेद क्या है? वेदों में परिगणित है। आगे पाणिनि शिक्षा अनुसारण
वेद पुरुष षडंगानि कथितानि संति। वेदः उपनिषद ब्राह्मण ग्रंथ या वेदांगम। तो ये किस में है? ये वेदांग है। आगे, अधोलिखिताम तालिका सुमेलियतु। अब हमें ये मैच करना है कि कौन सा वेदांग वेद पुरुष का कौन सा हिस्सा है। तो छंद पादौतु वेदस्य, छंद पादौतु वेदस्य। और क्या है? कल्प क्या है? कल्प है हाथ। तो ए का हो जाएगा 2 और बी का हो जाएगा 1। ज्योतिष क्या है? ज्योतिष है नेत्र और निरुक्त हैं श्रोत्र। तो ये क्या हो जाएगा? ए का 2, बी का 1, सी का हो जाएगा 4 और डी का हो जाएगा 3। आगे देखते हैं। अधोलिखिताम तालिका सुमेलियतु। अब ये भी तालिका हमें सुमेलित करनी है। तो मुख क्या हो जाएगा? व्याकरणम। शिक्षा नासिका या घ्राण या प्राण। ज्योतिष हो जाएंगे नेत्र और कल्प हो जाएंगे, ये यहाँ पर गलत दे रखा है। यदि यहाँ पर पाद होता तो छंद होता और यहाँ पर क्या होता? ये कल्प हैं, इसीलिए यहाँ क्या आएंगे? हाथ। तो एक ऑप्शन हमें चेंज करना पड़ेगा। तो ये क्या है? पाद। तो छंद पादौतु वेदस्य। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? छंद। आगे देखते हैं। अधोलिखितानाम तालिकाम सुमेलियतु। ये तालिका भी हमें सुमेलित करनी है। उच्चारण से विवेचनम। तो उच्चारण का जो विवेचन है वो कौन करता है? ये करता है। आगे, यज्ञानुष्ठान से विशद विवेचनम कौन करता है? उच्चारण का विवेचन हमें कौन से स्वर व्यंजन का कैसा उच्चारण होना चाहिए, ये करती है हमारी शिक्षा। और यज्ञानुष्ठान आदि का विशद विवेचन करता है व्याकरणम। और शब्द रूपों का उपयोग कहाँ होता है? यज्ञ और अनुष्ठान का विशद वर्णन कौन करता है? दोबारा देख लेते हैं एक बार। उच्चारण का विवेचन करता है, ये करता है शिक्षा। और यज्ञ अनुष्ठान विशद विवेचनम शब्द रूपाणाम उपयोगम और अर्थान्याय शब्दानाम निर्वचनम। तो यज्ञ उच्चारण का विवेचन तो करती है शिक्षा और यज्ञ अनुष्ठान का विशद विवेचन होता है कल्प में। और बी का 1 आएगा और सी का आएगा 2। शब्द रूपाणाम उपयोग ये करती है व्याकरण और अर्थ ज्ञानाम का शब्दानाम निर्वचन डी का हो जाएगा 3। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा 1। ए का 4, ए का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा 1, सी का 2 और डी का हो जाएगा 3। आगे देखते हैं। स्वर वर्णाद्य उच्चारण प्रकारो यत्र शिक्षते सा शिक्षा, सा शिक्षा। आगे देखते हैं। स्वर वर्णाम आद्य उच्चारण प्रकारो यत्र शिक्षिता शिक्षा। तो जो स्वर्ण वर्णों के और उच्चारण के प्रकार बताती है वो क्या होती है? शिक्षा। सूत्रम कति भागेषु विभक्तम। सूत्र कितने भागों में बटे हैं? द्विभागेषु, त्रिभागेषु, चतुर्भागेषु या पंचभागेषु। तो कितने में बटे हैं? ये बटे हैं 4 भागों में। आगे, शुल्व सूत्रम इति केन वेदांगेन संबद्धम। शुल्व सूत्र कौन से वेदांग से संबंधित हैं? सूत्र इति वेदांगेन, व्याकरणम इति वेदांगेन, छंदसा इति वेदांगेन या ज्योतिष इति वेदांगेन। तो शुल्व सूत्र किस में बटे हैं? ये हैं सूत्र इति वेदांगेन। आगे, अधोलिखितानाम तालिका सुमेलियतुम। ये भी तालिका हमें सुमेलित करनी है। महत्वपूर्ण यज्ञों का क्रमबद्ध वर्णन कहाँ पर है? ये है श्रोत सूत्र में। किसमें? श्रोत सूत्र में। और ग्रह यानी साध्य यज्ञानाम विधानम, ये है ग्रह सूत्र में। यज्ञों का स्रोत सूत्र है और जो ग्रह के जो यज्ञ आदि हैं उसका है ग्रह सूत्र में। सामाजिक नियम हैं, ये हैं धर्म सूत्र में।
और वेदी का जो रचना विधान है ये है शुल्ब सूत्र में। ये हमने डिटेल में पढ़ रखी हैं सारी। आगे, धर्म सूत्रेषु कै प्राचीनतम मन्यते। प्राचीनतम सबसे क्या माना जाता है? आपस्तम, बोधायन, हारित या गौतम। तो कौन सबसे प्राचीन है? तो गौतम सबसे प्राचीन है। आगे देखते हैं। परिषद इति सोपाधि शिक्षा ग्रंथम अस्ति। पारिषद इसी सोपाधि शिक्षा ग्रंथम अस्ति। ऋक् प्रातिशाख्य में है, तैत्तिरीय प्रातिशाख्य में है, साम प्रातिशाख्य में या अथर्व प्रातिशाख्य में है। तो ये कहाँ पर है? ये है ऋक् प्रातिशाख्य में। क्या है? पारिषद। पारिषद के बारे में कहाँ बताया गया है? ये बताया गया है ऋक् प्रातिशाख्य में। आगे, सामवेदेन संबंध प्रातिशाख्य नास्ति। साम पुष्पसूत्र, पंचविध या चतुराध्यायिका। तो क्या नहीं है? ये चतुराध्यायिका सामवेद से संबंधित नहीं है। साम प्रातिशाख्य, पुष्पसूत्र और पंचविध सूत्र ये सामवेद से संबंधित है। आगे, श्रोत सूत्राणाम वर्ण विषम अस्ति। श्रोत सूत्रों का वर्ण विषय क्या है? संस्कारम, आश्रम कर्तव्यम, वैदिक यज या यजवेदी निर्माण। तो उत्तर क्या होगा इसका? ये होगा वैदिक यज। षोडश संस्कारा कस्य विषाणी संति। धर्मसूत्र, गृहसूत्र, श्रोत सूत्र या शुल्ब सूत्र। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये कहाँ पर है? ये है हमारे गृहसूत्र में आ जाएंगे। जो षोडश संस्कार हैं और वो जो चतुर्विद का वर्ण विषय है, ये सारे किस में आएंगे? हमारे ये धर्म कर्म से जो रिलेटेड चीज़ें हैं ये सारी हमारे गृहसूत्र में आ जाएंगी। वेदांग ज्योतिष इति ग्रंथ अस्ति। किसका? वेद से ज्योतिष, ब्राह्मण या उपनिषद। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? वेदांग ज्योतिष, ज्योतिष का ग्रंथ। रोगनाशकानां विधीनां वर्णनम अस्ति। रोगनाशकों की विधि का वर्णन किस में है? गृहसूत्र, श्रोत सूत्र, धर्म सूत्र या पाणिनि सूत्र। तो ये किस में आ जाएगा फ्रेंड्स? ये आ जाएगा गृहसूत्र में। रोगनाश की विधियों का वर्णन गृहसूत्र में। आगे, शुल्ब सूत्र से वर्ण विषय वर्णम, आश्रम, धर्म या यजवेदी निर्माण। तो क्या आ जाएगा? ये होगा यजवेदी निर्माण आदि से संबंधित सारी विषय वस्तु कहाँ पर है? ये है शुल्ब सूत्र में। आगे, मैकडोनल महाभागे कानि सूत्राणि गणितशास्त्रेण प्राचीन ग्रंथम अमन्यत। मैकडोनल ने किन सूत्रों के में गणित शास्त्र को सबसे प्राचीन बताया है? श्रोत सूत्र, शुल्ब सूत्र, धर्म सूत्र या गृह सूत्र। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये बताया है उन्होंने शुल्ब सूत्र को, क्योंकि इसमें यज आदि और वेदी के निर्माण के बारे में बताया गया है कि जो यजवेदी का निर्माण है वो कितनी ईंटों से होगा, कितना ऊंचा होना चाहिए, कितना लंबा होना चाहिए, यज्ञ की वेदी कैसी होनी चाहिए, ये सारा किसमें है? शुल्ब सूत्र में। पुष्पसूत्रम कस्य वेदस्य प्रातिशाख्यम अस्ति। पुष्पसूत्र किसका है? अभी अभी हमने पढ़ा था, सामवेद का, ऋग्वेद का, अथर्ववेद का या यजुर्वेद का। तो ये किसका है? ये है सामवेद का। आगे, अस्य व्याकरण से वृषभ कति श्रृंगा संति। तो व्याकरण रूपी वृषभ के कितने सींग हैं? 2, 3, 4 या 5। यदि आपको ये डिटेल में पढ़ना है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, इसकी डिटेल हम पढ़ लेंगे। तो ये हैं 2। आगे, वेदस्य मुखम अस्ति कल्प, व्याकरण, शिक्षा या छंद। तो मुखम व्याकरणम स्मृतम। मुख किसको कहा गया है? ये कहा गया है व्याकरण को। आगे देखते हैं। छंदो ज्ञानम अंतरेण मंत्र भवति। फलवान, निष्फल, धनवान या धनहीनम। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? इसका उत्तर हो जाएगा निष्फल। छंदों के ज्ञान के बिना मंत्र कैसे होते हैं? मंत्र निष्फल हो जाते हैं। छंदों के ज्ञान के बिना मंत्र निष्फल हो जाते हैं। आगे, त्रिष्टुप छंदसी अक्षराणाम संख्या अस्ति। त्रिष्टुप छंद में अक्षरों की संख्या कितनी होती है? 32, 36, 40 या 44। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? त्रिष्टुप छंद में मंत्रों की संख्या कितनी होती है? ये होती है 44।
वृहति छंद में अक्षरों की संख्या कितनी होती है? 28, 32, 36 या 40? तो वृहति छंद में कितनी होती है? 36। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्वान् नरान् नयति इति कस्य निर्वचनम् अस्ति? विश्वकर्मण, विश्वामित्रस्य, वैशस्य या वैश्वानरस्य? तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वैश्वानरस्य। आगे, छंद वेदांगस्य प्रतिनिधि ग्रंथ पिंगलाचार्य प्रणीत छंद सूत्रम, छंदमाला, छंदोमंजरी, छंदमाला न कोऽपि? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पिंगलाचार्य प्रणीत छंद सूत्र वेदांगस्य प्रतिनिधि ग्रंथ अस्ति। मुख्यानि वैदिक छंदानि सन्ति। मुख्य वैदिक छंद कितने हैं? 5, 4, 7 या 8? तो उत्तर क्या हो जाएगा? 7। 7 वैदिक छंद माने जाते हैं। आगे, गायत्री छंदसी कति अक्षराणि भवन्ति? 24 अक्षराणि, 28, 32 या 36? तो गायत्री में कितने हैं? 24। आगे, 48 अक्षराणि कस्मिन् छंदसि भवति? 48 अक्षर कौन से में हैं? गायत्री, उष्णिक, जगती या त्रिष्टुप? तो ये किस में है? जगती में। आगे, पंक्ति छंदसी कति अक्षराणि भवन्ति? 48, 44, 40 या 32? तो ये किस में आ जाएंगे? 40। पंक्ति में कितने हैं? 40। अधोलिखितानां तालिकां सुमेलयतु। तालिका सुमेलित करनी है हमें। गायत्री में कितने हैं? उष्णिक में, अनुष्टुप में और वृहति में। तो गायत्री में हमने अभी अभी पढ़ा है, तो गायत्री में होते हैं 24 अक्षर। कितने? 24। और उष्णिक में होते हैं कितने? 28। उष्णिक में होते हैं 28 और अनुष्टुप में होते हैं, अनुष्टुप में सी का आ जाएगा ये 3, नहीं सी का एक बार फिर देख लेते हैं। ये हो जाएगा गायत्री में आते हैं, ए का हो जाएगा 3, उष्णिक में आते हैं 28 और अनुष्टुप में आते हैं 36 और ये हो जाएगा वृहति में। अनुष्टुप में कितने आते हैं? अनुष्टुप में आते हैं, सी का हो जाएगा 4, अनुष्टुप में 32 और वृहति में 36। तो क्या हो जाएगा? ये दोबारा फिर देख लेते हैं। गायत्री में है 24, तो ये हो जाएगा। और उष्णिक में है 28, बी का 1, सी का क्या हो जाएगा? सी का हो जाएगा 32, 4 और वृहति में कितने होते हैं? 28। तो ये हो जाएगा 3, 1, 4, 2। आगे देखते हैं, ये भी हमें सुमेलित करनी है और ये हमारा होगा आज का अंतिम प्रश्न। फ्रेंड्स, यदि कक्षा अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उसमें लिंक से ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप वो भी ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर भी, टेलीग्राम पर भी हम प्रश्नोत्तरी करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये प्रश्न हमने अभी अभी पढ़ा है, ऊपर भी पढ़ा था, तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में करिए कि पंक्ति में कितने हैं, त्रिष्टुप में, जगती में और अनुष्टुप में। ये प्रश्न हम पहले कर चुके हैं और जितने भी जो वैदिक छंद हैं वो भी हम डिटेल कक्षा में पढ़ चुके हैं। तो आप इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिए। कल हम इसका उत्तर कक्षा में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नई कक्षा के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमो नमः।